दिस इज कैट 2024 स्लॉट 2, बिल्कुल रीसेंट एकदम लास्ट ईयर कैट का क्वेश्चन है। बेटा देखो, अब सब लोग देखना स्क्रीन की तरफ, ध्यान से सुनना। 10 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 10 जो 10 नंबर्स हैं वो इन 10 स्लॉट्स में फिल करने हैं। ये 10 स्लॉट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्लॉट 1 2 3 4, इस तरह से ये 10 स्लॉट्स, हर स्लॉट में एक नंबर आएगा 1 2 10। अब वो नंबर किस तरह से आएंगे, उनकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे नंबर इन एनी रो अपीयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, चाहे ये वाली रो हो, चाहे ये वाली रो हो, चाहे ये वाली रो हो, चाहे ये वाली रो। हालांकि लास्ट रो में रो फॉर एक ही नंबर आएगा तो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन पहली 3 रो में लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ए आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ डी आ गया, तो बी ए से बड़ा होगा, सी बी से बड़ा होगा, डी सी से बड़ा होगा। इसी तरीके से नंबर इन एनी कॉलम अपीयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होंगे कॉलम वाइज। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है, यहाँ पे अगर x आ गया, यहाँ y आ गया, यहाँ z आ गया, तो b x से बड़ा होगा, c y से बड़ा होगा, y z से बड़ा होगा। तो b जो है b वो a से भी बड़ा होगा, वो x से भी बड़ा होगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो टॉप टू बॉटम कॉलम वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होंगे, लेफ्ट टू राइट रो वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होंगे। ये बात बेटा ध्यान रखना। ओके, अब देखो, वन इज प्लेस्ड इधर इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10। अंडरलाइन कर लेता हूँ, मैं लिखूँ कैसे इस बात को, मैंने अंडरलाइन कर लिया कि 1 या तो 10 वाले रो में आएगा या कॉलम में आएगा। मतलब जिस रो या कॉलम में 10 है, उसी रो या कॉलम में 1 होगा। ठीक है। नीदर 2 nor 3 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10। जहां पे 10 है उस रो में 2 और 3 नहीं होंगे, उस कॉलम में भी 2 3 नहीं होंगे। नीदर 7 nor 8 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 9। और जिस जगह जिस पोजीशन पे 9 होगा, जिस पोजीशन पे 9 होगा, उस सेम रो में या सेम कॉलम में 7 8 नहीं होंगे। 4 and 6 आर प्लेस्ड इन सेम रो। ठीक है। देखो, मुद्दे की बात तो ये है कि ये 3 कंडीशन मेन है, उसके बाद चीजें अपने आप अरेंज हो जाएंगी। देखो, अभी अभी सब बात हुई है कि लेफ्ट टू राइट रो वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर और कॉलम वाइज टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये सोचो नंबर 10 कहाँ आएगा, तो वो नंबर 10 सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा और कहीं नहीं हो सकता। क्यों? अब तुम कहोगे सर क्यों, एक बात सोच के बताओ। जब इस डायरेक्शन में चीजें बढ़ती हुई हैं और इस डायरेक्शन में टॉप टू कम होती हुई है, तो ये नंबर सबसे बड़ा हो। और वैसे भी अगर मान लो 10 तुम यहाँ लेते तो राइट में इसके 10 से बड़ा नंबर मेरे पास नहीं है। 10 तुम यहाँ लेते, राइट में इसके 10 से बड़ा नंबर मेरे पास नहीं है। 10 तुम यहाँ लेते, राइट में इसके 10 से बड़ा नंबर मेरे पास नहीं है। 10 तुम यहाँ लेते, राइट में इसके 10 से बड़ा नंबर मेरे पास नहीं है। 10 तुम यहाँ लेते, इसके ऊपर 10 से बड़ा नंबर मेरे पास नहीं है। 10 तुम यहाँ लेते, इसके ऊपर 10 से बड़ा नंबर मेरे पास नहीं है। तो 10 के लिए एक ही जगह तो बचती है। थोड़ा सोच के देखो, 10 सिर्फ यहीं आएगा और कहीं नहीं आ सकता है। 10 अरेंज हो गया। अब देखो 9 की बात करते हैं। 9 देखो, 9 यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? सोच के देखो, 9 अगर यहाँ होता तो यहाँ पे 9 से बड़ा नंबर आएगा, मेरे पास नहीं है। 10 है वो अरेंज हो गया है। 9 अगर यहाँ होता तो 9 से बड़ा नंबर यहाँ होता, मेरे पास नहीं है। 9 से बड़ा नंबर यहाँ होता, मेरे पास नहीं है। इसी लॉजिक से तुम देखोगे तो 9 सिर्फ और सिर्फ या तो यहाँ आएगा या फिर 9 यहाँ आएगा, और कहीं नहीं आ सकता 9। अब देखो यार, अब इस वाली बात पे आओ। नीदर 2 nor 3 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10। देखो, 10 वाली रो ये है और 10 वाला कॉलम ये है, तो ना इस रो में 2 and 3 होंगे, ना इस कॉलम में 2 and 3 होंगे। तो 2 and 3 यहीं कहीं होंगे। मैंने हैशटैग लगा दिया है, ये 3 हैशटैग लगे हुए हैं। इन 3 में से कहीं 2 जगह 2 and 3 होंगे। यहाँ पे हैशटैग लगा हुआ है, तो हैशटैग का मतलब है 2 3, इस तरह मैं याद रखूंगा। तो जहाँ पे हैशटैग लगा है, इन 3 स्लॉट्स में से, इन 3 पोजीशन में से किसी भी 2 जगह, आउट ऑफ दीज 3 पोजीशंस वेयर आई हैड पुट हैशटैग, आउट ऑफ दीज 3 पोजीशन इन एनी 2 पोजीशंस 2 and 3 विल बी देयर। अब देखो एक और चीज, सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ भी मैंने हैशटैग लगा दिया। ये हैशटैग किसके लिए? 2 3 के लिए। अब देखो, नीदर 7, देखो ये वाला, नीदर 7 nor 8 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 9। 7 8 9 वाले रो में नहीं है और कॉलम में नहीं है, तो 7 8 इस वाले कॉलम में नहीं होंगे और 7 8 इस वाली रो में भी नहीं होंगे। 7 8 इस वाली रो में भी नहीं होंगे। तो 7 8 के लिए ये पोजीशन हो गई, देखो ये वाली, दिस 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 दिस। मैंने टिक लगा दिए, तो टिक मतलब 7 and 8, टिक मतलब 7 and 8। हाँ, टिक लगे हैं, 4 टिक लगे हैं, उनमें से किसी दो जगह 7 8 आ जाएंगे। नीचे वाले केस में देखो, नीचे वाले केस में 7 8 9 वाली रो में नहीं है और 9 वाले कॉलम में भी नहीं है। 7 8 जो है 9 वाली रो में नहीं है, 9 वाले कॉलम में नहीं है।
तो 7 8 यहाँ नहीं होंगे और यहाँ नहीं होंगे, 7 8 इन तीनों जगह नहीं होंगे और यहाँ नहीं होंगे। तो 7 8 कहाँ हो सकते हैं? 7 8 यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन चार में से कहीं होंगे। 7 8 9 वाली रो में नहीं है और 9 वाले कॉलम में नहीं है। तो 7 8 जहाँ ये चार टिक लगे हैं वहां कहीं होंगे। अभी देखते हैं। अब एक बात बताओ, ध्यान दो, सुनना, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ जरा। देखो पहले वाला केस देखते हैं। पहले वाले केस में अगर मैं बात करूं, ये हैशटैग वाली अगर 2 3 थे, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 नहीं होगा। देखो क्यों? अगर 2 यहाँ होता तो इससे इस तरफ 2 से छोटा नंबर हो, वो केवल 1 है, लेकिन 1 लिखा हुआ है। 1 10 वाली रो या कॉलम में, तो 1 या तो यहाँ है, 1 या तो यहाँ है, या फिर 1 यहाँ होगा। तो 1 यहाँ पे होने, 1 यहाँ नहीं हो सकता है। अगर 2 यहाँ होता तो 1 यहाँ होता, या फिर 1 यहाँ होता। दोनों जगह 1 नहीं हो सकता, तो 2 यहाँ नहीं होगा। तो 2 यहाँ नहीं हो सकता। तो 2, मैं कह रहा हूँ 2 इस जगह नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसके लेफ्ट हैंड साइड 1 हो सकता है, ना इसके बिलो 1 हो सकता है। तो 2 जो होगा, 2 या तो इस जगह होगा, या फिर 2 इस वाली जगह होता, या फिर 2 इस वाली जगह होता। नीचे वाली जगह तो मैं एक केस और बना देता हूँ, भाई चांद को जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। 1 2 3 होगी, मन में सोचेंगे, दिक्कत होगी, बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बनाने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन फिर सही होगा। मैं इसी का दूसरा केस बना रहा हूँ, इस पहले वाले का ही दूसरा केस बना रहा हूँ। तो ये हो गया 10, ये हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 2। अब देखो ऐसी इस वाले केस में यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, सेम लॉजिक। तो या तो 2 यहाँ होगा, या तो 2 यहाँ होगा, या फिर नीचे इस जगह 2 होगा। तो ये था 10, ये था 9, बट 2 यहाँ, इस बार मैं 2 को यहाँ लिया। अब देखो एक एक करके बात, तो पहले इस वाले केस की मैं बात करूंगा, ध्यान से देखना। अब देखो 3 3 यहाँ नहीं हो सकता, 3 यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 से छोटा 2 है और 1 है। तो फिर यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था, तो 1 यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 तो 10 वाली रो या कॉलम में था। तो इस केस में 3 सिर्फ और सिर्फ यही होगा। ऐसे ही इस केस में अगर 3 यहाँ होता तो गड़बड़ हो जाती, फिर इधर सिर्फ 1 होता, जो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए 3 सिर्फ और सिर्फ यही होगा। और इसी सेम लॉजिक से अगर इस वाले केस में 2 यहाँ है, तो 3 यही होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। सॉल्व में 3 यहाँ हो। अब देखते हैं, अब बात करते हैं, देखो 7 8 की। अब बात करते हैं 7 8 की। तो 2 3 अरेंज हो गए, चार केस में। अब देखते हैं कौन सा सही होगा इसमें। अब बात करते हैं 7 8। एक और चीज हमारे पास 7 8 से पहले 4 एंड 6 आर प्लेस्ड इन द सेम रो। तो 7 8 इस तरह अरेंज करने ताकि 4 6 सेम रो में आ जाए। अब देखो जरा, यहाँ पे 7 8 पहले वाले केस में, इस वाले केस में 7 8 ये टिक वाली जगह थे, टिक वाली जगह थे। तो एक ही तरीका है 7 8 का, एक ही तरीका है। 8 यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा। तो अगर नीचे कर दो, तो भाई फिर एक जो स्पेस खाली बचेगा उसमें क्या होगा? जैसे अगर तुमने ये करा, मान लो तुमने 7 यहाँ कर दिया, मान लो तुमने 7 यहाँ कर दिया, अब ये यहाँ नंबर 7 से बड़ा होगा। 7 से बड़ा मेरे पास है ही नहीं है, जो है वो अरेंज हो गए। ऐसे ही अगर तुमने 8 को यहाँ ना करके, अगर तुमने 8 को यहाँ कर दिया, तो अब 10 और 8 के बीच में स्पेस हो गया, यहाँ पे नंबर 8 से बड़ा आएगा। तो जो है वो अरेंज हो गया है, तो और कोई नंबर है नहीं, इसलिए 7 8 यहीं पर होंगे। तो 8 7 यहीं पर होंगे इस वाले केस में। ऐसे ही इस वाले केस में इन्हीं जगह होंगे, इसी जगह। तो 8 7 यहीं होंगे, क्योंकि 9 वाले में नहीं हो सकते, तो 8 7 यहीं होंगे। अब देखते हैं इस वाले केस में हैश ये टिक लगा हुआ है 7 8 के लिए। तो 7 8 केवल यहीं पर होंगे, टिक जो लगे हुए हैं। तो 7 8 सिर्फ और सिर्फ यहीं हो सकते हैं। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। तो ये दोनों केस एक साथ चल रहे हैं, ये दोनों केस एक साथ चल रहे हैं, ये दोनों केस एक साथ चल रहे हैं। अब देखो जरा, 7 8 भी अरेंज हो गया है। अब 4 6 एक ही रो में है। 4 6 अगर एक ही रो में है, तो पहले वाले केस में 4 यही होगा, 6 यही होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। इस वाले केस में 4 यही होगा, 6 यही होगा, और कोई तरीका ही नहीं। तो यहाँ पे 4 6 एक ही रो में है, जगह ही नहीं है मेरे पास। 4 6 एक रो में अरेंज हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ रो 1 में एक ही खाली बचा है, रो 2 में एक ही सेल खाली बची है, रो 3 में एक ही सेल खाली बची है, और रो 4 में तो एक ही सेल है। तो ये वाला केस तो गलत हो गया, और ये वाला केस भी सेम गलत हो गया। तो ये तो गलत हो गया। अब दो केस सही है पहले दोनों। तो 4 6 देखो, 1 1 जो था वो 10 वाली रो में या कॉलम में था। तो 10 वाली रो में जगह ही नहीं है, तो 1 यहाँ होगा। इस केस में 1 यहाँ होगा। तो एक ही बचता है 5, 5 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया। तो ये दो केस बन जाएंगे, ये दो केस बनेंगे। नीचे के केस गलत, तो जो गलत है उनको हटा देता हूँ। कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रो नंबर विच हैज लीस्ट सम ऑफ नंबर प्लेस्ड इन दैट रो। वो नंबर चाहिए जिसका, जिसमें जितने नंबर सबका सम लीस्ट हो। तो रो 4 होगी। रो 4 में दोनों केस में एक ही नंबर है, 1 1। रो 4 में एक ही नंबर है, तो आंसर इज रो 4। उसी रो होगी, रो का नंबर क्या होगा? 4 होगा। रो का नंबर क्या होगा? 4 होगा। Next, which of the following statement must be true? Which of the following statements must be true? 10 is placed in a slot in row 1. 10 रो 1 में स्लॉट में है, बिल्कुल दोनों केस में ऐसा हो रहा है, तो ये बात ट्रू है। 1 is placed in a slot in row 4. दोनों केस में 1 रो 4 में ही है, तो ये दोनों सही है। आंसर ए ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। आंसर आएगा ए ऑप्शन। मैं 12 पीछे क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे टेबल नहीं बन पाई है इसलिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? अगेन कौन सा ट्रू है? 2 is placed in a slot in column 2. 2 कॉलम 2 में है,
तो इस वाले केस में, पहले वाले केस में जो राइट हैंड साइड बना हुआ है कॉलम 2 में है, 2 कॉलम 2 में है, लेकिन यहाँ पे 2 कॉलम 3 में है, तो ये बात हमेशा ट्रू नहीं है, मस्ट भी ट्रू नहीं है, ट्रू हो सकती है। नेक्स्ट, 3 इज प्लेस्ड इन अ स्लॉट इन कॉलम 3, 3 कॉलम 3 में है, ये राइट हैंड साइड बना हुआ है उसमें 3 कॉलम 3 में है, और लेफ्ट हैंड साइड जो बना है उसमें 3 कॉलम 3 में नहीं है, तो ये बात मस्ट भी ट्रू तो नहीं है। तो आंसर इज कौन सा मस्ट भी ट्रू है? नीदर वन नॉर टू, टी ऑप्शन, टी ऑप्शन। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी स्लॉट्स इन द ग्रिड प्लेसमेंट ऑफ द नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी, कितने स्लॉट्स ऐसे हैं ग्रिड में जहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ नंबर डेफिनेटली पता नहीं लग पाएगा। देखो 4 6 9 10 दोनों केस में पता लग गए हैं, 4 6 9 10 पता लग गए हैं, 5 8 पता लग गया है, 7 1 पता लग गया है, केवल 2 3 ऐसे हैं, 2 और 3 का स्लॉट पक्का पता नहीं लग पाएगा। तो 2 और 3 को लेकर दो केस बने हैं, तो दो स्लॉट ऐसे हैं, एक 2 वाला एक 3 वाला, जहाँ पे नंबर 2 आएगा जहाँ पे नंबर 3 आएगा, इनके बारे में पता नहीं लग पाएगा। तो कितने स्लॉट्स हैं? 2 स्लॉट। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर प्लेस्ड इन कॉलम 4? कॉलम 4, तो कॉलम 4 दोनों में एक सा है, कॉलम 4 यही वाला है, कॉलम 4 और इसमें भी कॉलम 4, तो नंबर दोनों में 10 8 7 1, तो 8 प्लस 7 15 प्लस 1 16 प्लस 10 26, दोनों केस में 26, तो करेक्ट आंसर इज 26, करेक्ट आंसर इज 26। तो क्या सभी को क्लियर हो गया है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, तो रो का नंबर क्या आएगा? 4, यहाँ ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे 2, एंड कॉलम 4 का सम आएगा 26। इतना बढ़िया क्वेश्चन था यार, तो लोग कह रहे हैं क्लियर हो गया, ओके, ये था पूरा सेट।